जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड पाउच चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो मैक्सिमम। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है 10 लाख रुपए तक के लोन को ही कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले क्लियर कर दूं कि 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख के बीच में आपको पता चलेगा कि इस वीडियो के माध्यम से लोन कैसे लेने वाले हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप इसको पूरा देखें। और मैं पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि मुझे यहाँ पे जो है 10 लाख में से 8,40,000 रुपए तक का लोन एलिजिबल हो चुका है। जरूरी नहीं है कि आपके केस में भी इतना ही हो, आपके केस में बहुत ज्यादा हो सकता है आपको 9,60,000, 9,70,000, 80, 90 या 9,95,000 तक का भी लोन मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि भाई हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, हमारी योग्यता क्या है, उसके आधार पे हमें लोन मिलता है। अब जिनको नहीं पता प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन मिलता है किस लिए, तो ये मिलता है आपके बिजनेस के लिए। अगर आप एक शॉपकीपर, दुकानदार, फल फ्रूट बेचने वाले, सब्जी वाले, फूल बेचने वाले, या फिर अगर मान लो आप रिपेयरिंग शॉप में कार या बाइक रिपेयरिंग ऐसा कोई भी काम करते हो तो आपका ये बिजनेस है। एक तरीके का देखा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कैटेगरी के अंदर आएगा। और एमएसएमई के अंदर ये बिजनेस आता है, तो बहुत सारे लोगों को आता भी है, तो वो इस लोन को बहुत ही सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर आवेदन करेंगे तो करेंगे कैसे। तो इस वीडियो को देखते रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिले। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ऐसी वीडियो को देखती रहनी है। तो साथ ही मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि आज हम जो है इस लोन को पंजाब एंड सिंध बैंक के माध्यम से आवेदन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिनका खाता पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर नहीं है तो उनको ये वीडियो को देखना ही नहीं चाहिए, उनको भी देखना है। लेकिन आपका जिस बैंक में खाता है, मान लो एसबीआई में है या फिर किसी और में, तो उसके रिलेटेड भी जो मुद्रा लोन से रिलेटेड जो वीडियोस है वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, समझे, ताकि आपको भी सब चीजें क्लियर हो सके और लोन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस आप लोग भी समझ सकें। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। तो बता दें कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर एंड कमेंट में यस लिख के बताया नहीं है तो बता दो। कमेंट में यस लिख के इसलिए बताना है ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग लोन लेने के लिए वाकई में इंटरेस्टेड हैं। तो इसके लिए कमेंट्स में यस लिख के आप बता सकते हो। शुरू करते हैं वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे प्रोसेस। तो ये है हमारी वीडियो जो कि आप देख रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे आपका ये टाइटल होता है। टाइटल पर जैसे टाइप करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने कर देना होगा क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की साइट पे। यहां पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जो है बहुत सारे जो है मेगा मेन्यूज देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि देख सकते हो। तो इसके अंदर आपको एमएसएमई लोन पे जाना होगा। जो लोग मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे हो सकता है उनके सामने मेगा मेन्यू ना दिखे, तो मेगा मेन्यू के लिए सबसे पहले उनको अपने मोबाइल फोन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। ऑलरेडी आपके सामने कैटेगरी खुल जाएगी, उसके अंदर एमएसएमई लोन पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपको करना होगा कि काफी सारी कैटेगरीज मिलेगी जिसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, पंजाब एंड सिंध बैंक मुद्रा लोन को फाइंड करना है। तो जिसके लिए आपको डायरेक्टली करना होगा सर्च। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो स्क्रॉल करके भी कर सकते हो। आपको डायरेक्टली डालना है यहाँ पे पंजाब सिंध मुद्रा। इतना कीवर्ड डालने के बाद आपको वेट करना है और आपके सामने रिजल्ट आएगा कि पंजाब एंड सिंध बैंक से मुद्रा लोन कैसे ले। तो आपके सामने जब ये आर्टिकल आ जाएगा तो आर्टिकल को जो है आप सिंपल तरीके से टैप करेंगे, सबका आर्टिकल जो है डिटेल में एक्सपांड हो जाए, मतलब डिटेल में ओपन हो जाए। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट कि किस तरीके से जो है लोन को लेना है, आखिर मुद्रा लोन क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसको जो है आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग जो है इस आर्टिकल को इग्नोर करते हो और चले जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत जो छोटी छोटी जानकारी है, बहुत छोटी छोटी, जो हर किसी के दिमाग में कॉमन सवाल के तौर पर होता है, बट उनको आंसर जब नहीं पता होता तो वो ढूंढते रहते, लेकिन वो इस आर्टिकल को काश पढ़ लेते तो उनके लिए आसान रहता। तो इस आर्टिकल को जरूर से पढ़े। और बाकी बात रही लोन अप्लाई करने की, तो इसके लिए आपको जो है विजिट का लिंक इसी के अंदर मिलेगा। ये रहा आपके सामने विजिट का लिंक। तो इस विजिट के लिंक पे आपको कर देना होगा क्लिक, जो सीधा लेके चले जाएगा आपको पंजाब एंड सिंध बैंक मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना है। देन इसके बाद आपको बताता है कि लोन दिया किस लिए आता है। हालांकि 3 कैटेगरीज में लोन मिलेगा। पहला मिलेगा शिशु कैटेगरी के लिए 50,000 रुपए के लिए, दूसरा किशोर कैटेगरी के लिए, और जिस के लिए आज आप इस वीडियो को देख रहे हो वो है 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख के बीच में लोन, जो है तरुण मुद्रा लोन कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद अगर बात करें तो इतना तो मैं बता चुका हूँ भाई, लोन दिया किस लिए जा रहा है, क्या रीजन है, वगैरह वगैरह सब कुछ। अब लोन को आवेदन करना है और इसके लिए अब चीजों को समझना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन, मैंने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ
जैसे करेंगे क्लिक। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, यहाँ जो ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन है, जब आप इस फॉर्म को पूरा कंप्लीट भरोगे, जो कि मैं अभी दिखाऊँगा, तो उस कंप्लीट फॉर्म को भरने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर रिसीव होता है। जिस एप्लीकेशन नंबर को डालकर कैप्चा कोड को डाल के आप ये चेकआउट कर सकते हो कि आपने जो अभी लोन ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया है, उसका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है। हालाँकि इसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ जाता है, मे बी कुछ टाइम लेता है, लेकिन आ जाता है रिस्पॉन्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म को कंप्लीटली भरना पड़ेगा। ध्यान रहे, मुद्रा लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो गलती करने की कोई भी यहाँ पे आशंका ना रखें आप लोग अपनी तरफ से, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को कंप्लीटली भरना है, क्योंकि यही हमारा मेन सेगमेंट है। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि आपकी कंपनी का नाम है, फिर जो एंटरप्राइज का नाम है वो डालना है। इसके बाद की प्रोमोटर्स, जैसे कि मान लो जो मेन प्रोपराइटर उसका नाम, और बाकी जो और लोग हैं उनके नाम डाल सकते हो। बाकी यहाँ कैटेगरी यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, किस में आप इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हो वो बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन चूज कर लेना है। इसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, स्टेट, सिटी सब कुछ डालने के बाद जो बेसिक डिटेल्स है, फिर आता है एड्रेस, फैक्ट्री, शॉप। इसके बारे में आप बता सकते हो कि आपका जो फैक्ट्री या शॉप का जो एड्रेस है वो टोटल वो कहाँ है, स्टेट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कब से आपने शुरुआत करी है। इसके लिए आप अपने उद्योग आधार नंबर या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सहारा ले सकते हो। उसके अंदर आपको डिटेल डेट ऑफ कमेंसमेंट का मिल जाता है। देन इसके नीचे आप जाओगे तो पर्सनल डिटेल्स ऑफ द की पर्सन का ऑप्शन आएगा, जहां पे जिस बंदे ने ये ऑन करता है, जो बंदा ये बिजनेस ओन करता है, तो उसकी डिटेल्स, उसका एज, उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसका पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। आप उसकी सोशल कैटेगरी, मेल फीमेल, एक्सपीरियंस कितने साल की इंडस्ट्री के अंदर, सब कुछ आपको बता के आगे बढ़ना होगा। देन ये चीज करने के बाद आपको पर्पस क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ सबसे पहले आपको बताना है कि किस टर्म में लोन चाहिए आपको, कैश क्रेडिट के तौर पे चाहिए, टर्म लोन के तौर पे चाहिए। ज्यादा लोग टर्म लोन के तौर पे लेते हैं, जैसे मशीनरीज या इक्विपमेंट्स वगैरह लगाने के लिए, लेकिन आपको जिस चॉइस में चाहिए वो ले सकते हो। बाकी कितने रुपए तक का अमाउंट चाहिए इन लैक्स में आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे आपको 10 लाख रुपीज तक का लोन चाहिए वो पूरा डाल सकते हो, या फिर इसके बाद जो है अमाउंट आपके हिसाब से डिफर कर सकते हो कि वो कितने का चाहिए। इसके अगर आपको टर्म लोन चाहिए तो यहाँ पे चीजें और लिखी गई हैं, टर्म लोन के तौर पे इसको टिक कर सकते हो। बाकी नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसको पूरा भर देना होगा। इस कंप्लीटली इसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अमाउंट इन लैक्स, मींस ऑफ फाइनेंस, ये सब चीज आपको भर के नीचे जाना है। और यहाँ पे आपको पास परफॉर्मेंस और फ्यूचर एस्टीमेट बताना है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइल की या फिर उसकी सहायता पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप सही नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट, कैपिटल, नेट वर्थ ऑफ एंटरप्राइजेस, ये सब चीजें आप नहीं से बता सकते हो। डिटेल ऑफ एक्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है कहीं से ऑलरेडी आपने उधार या लोन लिया हुआ है तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हो, अगर नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देख लेना। बाकी इस फॉर्म को जो है कंफर्म करके सिक्योरिटी सबमिट कर देना है। देन इसके बाद क्या होता है कि आपसे जो है पंजाब एंड सिंध बैंक की कुछ जो है ऑथराइज या फिर कुछ जो ये कस्टमर सर्विस है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, एंड देन आगे की प्रोसेस और फर्दर जानकारी के लिए वो आपसे जो है इसके बारे में कांटेक्ट करेंगे एंड आगे का फर्दर प्रोसेस भी समझाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हद तक समझ में आई हो ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से पंजाब एंड सिंध बैंक की। बाकी वीडियो कैसे लगी वो आप कमेंट्स में यस लिख के बता सकते हैं, और कमेंट में लिख के बता सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें।